गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा वर्टाइगो के बारे में, जो चक्कर आते हैं उनके बारे में। जो चक्कर है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये लाइफ टाइम में हर आदमी को कभी कभार तो चक्कर आता है। जो चक्कर है उसको साइंटिफिकली समझने की जरूरत है। नो, चक्कर क्यों आता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या सिर में चोट लगती है इसलिए चक्कर आता है, या सिर में माइग्रेन जैसा दर्द है इसलिए चक्कर आता है, या आपके कान में इंफेक्शन है या कोल्ड वायरस आपके कान में है इसलिए चक्कर आता है, या आपको कोई हियरिंग एंड बैलेंस डिसऑर्डर है उसके चलते चक्कर आता है, या इन सभी चीजों को मिला के आपको चक्कर आता है। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जो कारण मैंने अभी आपके सामने रखे, इनमें किसी भी कारण से भी चक्कर आ सकता है। जो बैलेंस और हियरिंग डिसऑर्डर हैं, या सिर में चोट लग जाए, या हेड इंजरी हो जाए, या ट्रॉमा हो जाए, चाहे आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, आपके कान में कोई भी वायरस इंफेक्शन हो जाए, या इनर ईयर का इंफेक्शन हो जाए, ये सभी कॉमन कारण हैं जिसके चलते चक्कर आता है। इनके चलते जो चक्कर है वो आपको परेशान करेगा। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो आप यूज करते हैं जो चक्कर का कारण हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो समझने की जरूरत है कि इन सब में एक चीज बड़ी कॉमन है कि जो चक्कर है वो सबसे ज्यादा कहीं से आता है, तो वो कान के अंदर का जो इनर ईयर है उसमें प्रॉब्लम जो खड़ी हो जाती है उसके चलते आता है। जब भी इनर ईयर में प्रॉब्लम खड़ी होगी तो इसके चलते आपका बैलेंस का जो सेंस है वो अफेक्ट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आपको चक्कर आएगा, यानी चीजें सब स्पिनिंग होती हुई दिखाई देंगी, और अगर स्पिनिंग होती हुई दिखाई देंगी तो आपको नौशिया होगा, वॉमिटिंग होने लगेगी। और इसके अलावा आप चलने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि आप लड़खड़ाएंगे, गिर जाएंगे, क्योंकि आपका बैलेंस गड़बड़ा जाता है। तो जो वर्टाइगो का सवाल है वो डोमिनेटली कान के अंदर के इनर ईयर से प्रॉब्लम क्रिएट होती है और इतने सारे सिम्टम लेके आ जाता है। नाउ, बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब भी चक्कर आता है तो आंखों के मूवमेंट गड़बड़ा जाते हैं। क्या ये सही है? ये बात बिल्कुल सही है कि आंख के मूवमेंट जो है ना वो गड़बड़ा जाते हैं। इनफैक्ट जो डॉक्टर्स आपको ट्रीट करते हैं, आपकी डायग्नोसिस के लिए वास्तव में आपका हेड को मूव करके देखते हैं कि हेड मूव करने से कहीं आंख का मूवमेंट तो नहीं गड़बड़ा रहा है। ये जो आंख का मूवमेंट हम टेस्ट करते हैं इसे कहते हैं निस्टेगमस। जो निस्टेगमस है ये आपकी आंख का इनवॉलंटरी मूवमेंट है, जो हमेशा जो वर्टाइगो होता है उसमें ट्रिगर हो जाता है। ये इनर ईयर या कान के अंदर का जो पोर्शन जिसे इनर ईयर कहते हैं उससे ट्रिगर होता है और ऐसा निस्टेगमस चालू हो जाता है। बेसिकली आपकी जो आईज हैं, ये जो वर्टाइगो होता है उसको कंपनसेट करने के लिए, या स्पिनिंग जो सेंसेशन है उसको कंपनसेट करने के लिए ये आईज जो है ना मूव करने लगती हैं। दिस इज एबनॉर्मल जर्किंग मोशन, जिसे आप निस्टेगमस के नाम से जानते हैं। तो जब भी चक्कर आएगा तो आंख में जर्किंग का मूवमेंट आ जाएगा। इनफैक्ट जो डॉक्टर हैं आपका जो वर्टाइगो है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्लिनिकली आपको निस्टेगमस एलिसिट करके देखते हैं कि कहीं आपको चक्कर में ये तो नहीं आ रहा है। नाउ, अगर चक्कर को कंट्रोल करना है तो वास्तव में क्या ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाता है अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन? जो सबसे ज्यादा यूज होती है दैट इज एप्ले मैन्युअर। जो एप्ले मैन्युअर है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इस चीज को आप समझिए। इसे और भी इसका दूसरा नाम है दैट इज कैनालिथ रिपोजिशनिंग प्रोसीजर। ये जो है ये वास्तव में आपका जो चक्कर है उसको विद इन अ वीक कंट्रोल कर सकती है। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बिनाइन पोजिशनल प्रॉक्सिमल वर्टाइगो के ट्रीटमेंट में। ये 10 से 15 मिनट की प्रोसीजर है जो डॉक्टर की प्रेजेंस में की जा सकती है, जो फिजिकल थेरेपिस्ट है उनके द्वारा कंडक्ट कराई जा सकती है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप लर्न कर लेते हैं और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां तक बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टाइगो है उसको ट्रीट करने के लिए ये बहुत इफेक्टिव मैन्युअर है जिसे कहते हैं एप्ले मैन्युअर। नाउ, पेशेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये घर में इसको ठीक से कैसे करें, एंड अगर आप इसे रेगुलरली करते हैं तो जैसा मैंने कहा विद इन अ वीक जो बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टाइगो है या जो कॉमनेस्ट वर्टाइगो है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है, खत्म हो जाता है। ये मैन्युअर इतना इफेक्टिव है कि साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती है कि अगर आपने एक हफ्ते किया और एक हफ्ते में अगर आपका चक्कर आना बंद नहीं हुआ तो आपको फिर इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि आपका जो चक्कर है उसका कोई और कारण तो नहीं है, क्योंकि ये जो मैन्युअर है इससे चक्कर बंद हो जाना चाहिए था। नाउ, सबसे जो प्रॉब्लमेटिक इश्यू होता है, हमेशा आप लोगों के मुंह से सुनते हैं कि मुझे तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मुझे तो गर्दन में प्रॉब्लम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, उसके चलते मुझे बार बार चक्कर आता है। क्या ये सही है या ये गलत है? ये सही है।
सही है इन द सेंस कि जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है उन्हें वर्टाइगो या चक्कर या डिजीनेस ये दोनों के बार बार आने की संभावना होती है अगर वो सडनली अपनी गर्दन को टर्न करते हैं तो सडनली आपने हेड को टर्न किया, आपको चक्कर आया, डिजीनेस आई। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मैनिफेस्टेशन हो सकता है। इस तरह की जो प्रॉब्लम है कुछ मिनट रह सकती है, ये कभी कभी घंटे घंटे परेशान कर सकती है। जैसा आप एक्सरसाइज करें, आप स्नीजिंग करें, आप बहुत रफ्तार से उठ के बैठ जाएं, तो इसके जो है ना वास्तव में प्रिसिपिटेट होने का डर हमेशा रहता है। इस तरह का जो वर्टाइगो जो गर्दन की प्रॉब्लम से आता है इसे कहते हैं सर्वाइकल वर्टाइगो। ये जो सर्वाइकल वर्टाइगो है वास्तव में बहुत सारे कारणों से आता है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो यहां की ब्लड वेसल्स में हो जाती है उसके चलते आता है। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस होगी तो जो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं जो यहां सप्लाई करती हैं ब्लड को, उनको वास्तव में जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। जो कैरोटिड आर्टरीज हैं, कैरोटिड आर्टरीज में अगर प्लेक्स हो जाएंगे तो ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, तो उसके चलते भी आएंगे। अगर आपकी स्पाइन में कोई इंजरी हुई उसके चलते सर्वाइकल वर्टाइगो आ जाएगा। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो सर्वाइकल वर्टाइगो आ जाएगा। अगर आपके गर्दन की जो डिस्क है वो स्लिप हुई है तो सर्वाइकल वर्टाइगो आ जाएगा। और अगर आपकी आदत है पुअर पोस्चर मेंटेन करने की, लगातार झुककर काम करने की, लगातार लैपटॉप पे काम करने की, तो स्पॉन्डिलाइटिस की पॉसिबिलिटी एंड सर्वाइकल वर्टाइगो की पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा हो जाती है। अगर इस तरह का वर्टाइगो हुआ तो डॉक्टर्स ट्रीट कैसे करेंगे? सबसे पहला काम कि आपको इन्वेस्टिगेट करके ये एलिमिनेट होना चाहिए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के अलावा और कोई रीजन तो नहीं है आपके चक्कर आने के पीछे। इसके बाद आपको कुछ मेडिसिन दी जाएंगी जो आपकी डिजीनेस या आपके वर्टाइगो को कम करेंगी। आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत है। टेम्परेली आपको नेक के जो मूवमेंट है उनको रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको नेक के कॉलर की जरूरत पड़े। एंड इसके बाद जब आपका सर्वाइकल वर्टाइगो कंट्रोल हो जाता है तो आपको वो सब एक्सरसाइज करने की जरूरत है जिससे नेक की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो और आपका जो वर्टाइगो का आपका जो वर्टिब्रा है इसका जो मूवमेंट है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो वर्टाइगो है इज वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, लेकिन सबसे ज्यादा वो इनर ईयर से आता है। और जो आपको वर्टाइगो आता है उसको अगर कंट्रोल करना है तो सबसे जो इफेक्टिव वे है इज द एप्ले मैन्यूअर। जो एप्ले मैन्यूअर है वो सबसे ज्यादा कंट्रोल करने की ताकत रखता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टाइगो का बहुत कॉमन कारण है। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के चलते आपको वर्टाइगो हो रहा है तो दवाइयों के अलावा टेम्परेली आपको नेक की फिक्सेशन की जरूरत है, जैसे नेक कॉलर्स होती हैं उनको यूज करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो ठीक आपको इफेक्ट आएगा वो आएगा सर्वाइकल या जो नेक की जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज से, ताकि जो नेक के जो वर्टिब्रा होते हैं इनके मूवमेंट को स्टेबलाइज किया जा सके। तो अगर वर्टाइगो के ट्रीटमेंट को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।